Hello everyone. The question here is define minimum spanning tree. What is Prim's algorithm? Using this algorithm find MST of the following graph and graph is given here. First we will work on define minimum spanning tree. मान लीजिए कि एक ग्राफ हमारे पास है जिसमें 3 नोड्स है A, B एंड C। अब हमें इस ग्राफ के लिए बनाना है स्पानिंग ट्री। किस ग्राफ से कौन कौन से स्पानिंग ट्री निकल सकते हैं। सो नंबर 1 हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि नोड्स ए, नोड सी एंड नोड बी, ये एक स्पानिंग ट्री हमको मिल गया। ओके, देन हम यहाँ पे कर सकते हैं नोड ए, नोड बी एंड नोड सी, ये सेकंड स्पानिंग ट्री हमको मिल गया। देन नोड ए, नोड बी एंड नोड सी, ये थर्ड स्पानिंग ट्री हमको मिल गया। तो ये ग्राफ हमारे पास कैसा था? एक कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ था। एंड नंबर ऑफ स्पानिंग ट्री में कितने फाइंड आउट हुए? 1, 2 एंड 3। तो यदि हम लोग देखें एक कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ मैक्सिमम n⁻n-2 स्पानिंग ट्री रख सकता है। अब n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ नोड्स। अगर हम इस ग्राफ के अंदर देखें नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 1, 2, 3। सो 3 की पावर 3 माइनस 2 डेट मीन 3 टू दी पावर 1। तो कितने स्पानिंग ट्री हमको यहाँ मिलेंगे? 3, जो कि 3 स्पानिंग ट्री हमको यहाँ पर मिल चुके। अनदर थिंग, यदि आप इन 3 स्पानिंग ट्रीज में देखो तो यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स ऑल द 3 स्पानिंग ट्री में सेम है, 3 नोड्स है एंड नंबर ऑफ एजेस भी यहाँ पे सेम है। मीन्स स्पानिंग नंबर ऑफ स्पानिंग ट्रीज के अंदर एजेस और नोड्स सेम होते हैं। अनदर थिंग, स्पानिंग ट्री के अंदर लूप नहीं बनता। मीन्स यदि हम ए टू बी भी कनेक्ट कर देते तो क्लोज सर्किट बन जाता। इस तरह से स्पानिंग ट्री में अलाउड नहीं है। स्पानिंग ट्री में हम क्या करते हैं कि सभी नोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, बट इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे क्लोज सर्किट नहीं बनना चाहिए। हमें ये तो मालूम हो गया कि स्पानिंग ट्री होता क्या है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है डिफाइन मिनिमम स्पानिंग ट्री। तो मिनिमम स्पानिंग ट्री मीन्स नथिंग बट जो नंबर ऑफ स्पानिंग ट्री हमारे पास थे, उन नंबर ऑफ स्पानिंग ट्री में जो स्पानिंग ट्री मिनिमम वेट रखता है एजेस का, उसे हम लोग बोलते हैं मिनिमम स्पानिंग ट्री। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम इन 3 स्पानिंग ग्राफ ट्री के अंदर देखें तो स्पानिंग ट्री नंबर 1 वेट कितना है एज का? 1 एंड 2। स्पानिंग ट्री नंबर 2 वेट कितना है एजेस का? 2 एंड 3। स्पानिंग नंबर 3 वेट कितना है एजेस का? 1 एंड 3। सो इन 3 में मिनिमम स्पानिंग ट्री कौन सा हुआ? ए, बी, सी, बिकॉज इनका एज वेट कितना आ रहा है? 1 + 2 मीन्स टोटल 3। बट यहाँ पर कितना आ रहा है? 2 + 3 मीन्स 5। देन यहाँ पर 1 + 3 मीन्स 4। तो मिनिमम स्पानिंग ट्री कौन सा हो गया? स्पानिंग ट्री 1। नाउ व्हाट इज Prim's algorithm? So Prim's algorithm means वो algorithm which is used to find a minimum spanning tree. So Prim's algorithm को यूज़ करने के लिए जो ग्राफ है वो वेटेड होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए और अनडायरेक्टेड होना चाहिए। यदि हम इस ग्राफ के अंदर देखें आपको हर एज के ऊपर वेट दिखाई दे रहा होगा। मीन्स ग्राफ कैसा है? वेटेड। ओके, नोड्स आपस में कनेक्टेड है, मीन्स ग्राफ कैसा है? कनेक्टेड। एंड अनडायरेक्टेड मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है कि किस नोड से किस नोड पे जाना है, तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? अनडायरेक्टेड। अगर मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्शन दिया होता तो ये कैसा ग्राफ होता? डायरेक्टेड। अब प्रिम्स एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है मिनिमम स्पानिंग ट्री को फाइंड आउट करने के लिए? ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है यूजिंग दिस एल्गोरिथम फाइंड मिनिमम स्पानिंग ट्री ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। तो इस ग्राफ के लिए हम मिनिमम स्पानिंग ट्री फाइंड आउट करते हैं तो हमको प्रिम्स की वर्किंग ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। अब प्रिम्स एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ नोड्स है उन नोड्स में से किसी भी एक नोड से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि जो नोड न 1 है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। नोड 1 पे हम खड़े हैं। अब नोड 1 से हमें किसी और नोड पे जाना है, लेकिन ध्यान किस बात का रखना है कि जो वेट है वो मिनिमम होना चाहिए। अगर 1 से 2 पे देखे वेट कितना है 4, 1 से 5 पे देखे वेट कितना है 6, तो हम सेलेक्ट करेंगे 1 से 2।
विथ वेट 4। अब हमें 1 एंड 2 नोड से देखना है, बिकॉज दोनों नोड कनेक्टेड है आपस में, कि कौन सी एज मिनिमम वेट के साथ जा रही है। यदि हम देखें तो 1 से 5 पे 6 है, 2 से 5 पे 2 जा रही है, 2 से 3 पे 3 जा रही है। तो मिनिमम वेट हमें मिल रहा है 2 से 5 विथ 2। अब हमें 3 नोड से देखना है, 1, 2 एंड 5, बिकॉज ये 3 नोड्स आपस में कनेक्टेड है। तो यदि मैं 3 नोड से देखूं तो 2 से 3 एक वेट 3 के साथ में जा रही है, 5 से 7 वेट 3 के साथ जा रही है, 5 से 3 यदि हम देखें तो वेट ही नहीं है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, 1 से 5 6 वेट के साथ है, तो हम 2 से 3 भी ले सकते हैं, 5 से 7 भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 से 3। मैंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज 2 पहले आता है 5 से, ओके, नंबर के ऑर्डर में, बट आप कोई भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं इस केस में। अब हमें देखना है नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 5 से मिनिमम कौन सी एज जा रही है इस ग्राफ के अंदर। तो यदि हम देखें नोड 3 से 6 वेट 2 के साथ में एज जा रही है, नोड 5 से 7 वेट 3 के साथ में, बट नोड 3 से 6 ही मिनिमम है, तो नोड 3 से 6 हम ले लेंगे विथ वेट 2। अब हमें देखना है उन सभी कनेक्टेड नोड से कि कौन सी एज मिनिमम जा रही है। यदि हम देखें 6 to 7, ओके, ये मिनिमम हमारे पास में है 6 to 7 विथ वेट 2। तो प्रीम्स के अंदर हमको उन्हीं नोड से सर्च करना है जो नोड्स कनेक्टेड हो चुके हैं। ओके, अब सारे कनेक्टेड नोड से हम देखते हैं कि कौन सी एज है जो मिनिमम वेट के साथ जा रही है। तो यदि हम लोग यहाँ पर देखें 75 ये जा रही है वेट 3 के साथ, बट यहाँ पर एक क्लॉज सर्किट बन रहा है जो कि स्पैनिंग ट्री में अलाउड नहीं होता है। डेट मीन 75 को हम कनेक्ट नहीं करेंगे, तो 75 को हमने कनेक्ट कर दिया। अब यदि हम लोग देखें 3 to 4 विथ वेट 4, 6 to 9 विथ वेट 4, 7 to 8 विथ वेट 4, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 3 to 4, एज का वेट है यहाँ पे 4। अब इन सभी कनेक्टेड नोड से हम देखें जो हमको स्पैनिंग ट्री में मिले हैं, तो मिनिमम एज वेट के साथ जा रही है 4 to 9, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 4 to 9 विथ वेट 3। नेक्स्ट यदि हम देखें सारे कनेक्टेड नोड से, तो हमको मिलेगा 9 to 8 विथ एज वेट 2। अब हमारे सभी नोड्स आपस में कनेक्टेड है, डेट मीन्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमको फाइंड आउट हो गया है। और यदि हमको कॉस्ट निकालनी है मिनिमम स्पैनिंग ट्री की, तो हम क्या करेंगे, सारे एज वेट को आपस में कनेक्ट कर देंगे, मीन्स सम कर देंगे। 4 + 2 6 + 3 9 + 2 11 + 2 13 + 4 17 + 3 20 + 2 22, तो कॉस्ट हमें कितनी मिल जाएगी यहाँ पे 22। तो ये था प्रीम्स एल्गोरिथम। यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में उस डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।